ओके चलो बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सवेरे एडजॉर्प्शन स्टार्ट किए थे हम लोग। हाँ हाँ, एडजॉर्प्शन। तो इसमें लास्ट सवेरे एक तो बेटा सर। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट लाइन में ही रहो तुम लोग। हाँ सर। पानी दे दो तो पीने के लिए। हाँ हेलो बेटा, 6 पार्टिसिपेंट्स हैं और होना चाहिए था। एनी हाउ चलो कोई बात नहीं है। हेलो चलो हाँ बेटा, सर, मेरा डाउट था सर। रुको रुको बेटा, एक मिनट, थोड़ा क्लास स्टार्ट करने दो। हाँ बोलो, तेरा डाउट बोलो। सर मेरा डाउट था सर, जो सरफेस केमिस्ट्री में सुबह पढ़ा रहे थे आप, हाँ जो न्यू लेयर बना था कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैस हाँ का हाँ कोई भी, हाँ सर वो न्यू लेयर बनेगा ही क्यों, अगर उसको खुद को ही पता है कि वो अनस्टेबल बाद में वो खुद होने वाला है। बेटा, वो छोटा मॉलिक्यूल है ना, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में सरफेस सॉलिड है वो। हम्म। ठीक है, उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और वो हल्का मॉलिक्यूल है जो गैस है, इसीलिए तो गैस जैसा घूम रहा है। अगर उसमें इतना ही ज्यादा ताकत होता तो सॉलिड नहीं बन जाता वो। नहीं। हाँ। तो सरफेस पे जाके अटैच हो गया वो। हम्म। तो ठीक फिर है, उसको, सर उसको बैलेंस करने के लिए कैसे बैलेंस करेंगे उसको? उसको मतलब एक कम से कम एक उसके ऊपर में पार्टिकल्स आके जमा तो हो गया ना, कम से कम टेम्पोररी रिलीफ तो मिल गया ना। ज्यादा ज्यादा फोर्स नहीं है, हम्म। ज्यादा फोर्स से सटा हुआ नहीं है वो। हाँ। ठीक है, तो एक हम्म। लेयर, दो लेयर, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कितना लेयर बनेगा, मल्टीपल लेयर बनेगा, क्या बनेगा। तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, सब ठीक है ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम्म। जमा तो होता है ना कार के ऊपर में, तुम 2-3 दिन छोड़ दो, देखो धूल जमा होता है कि नहीं होता है। होता है सर। इतना ही धूल को चिंता रहता तो काहे जमा होता सरफेस के ऊपर में। हाँ सर। समझ गए बात को। हाँ सर। तो वो एडजॉर्ब होता है बेटा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वो गैस, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। सर सिर्फ गैस ही लेयर बनाएंगे सर? अब देख लो, इसीलिए तो चैप्टर स्टार्ट किए। अब तुम देख लेना क्या क्या चीज कर रहे हैं हम। ठीक है सर। तब तो बढ़े आगे। हाँ सर। तो हाँ, और तनिष्का बोस कैसी हो बाबू? दिशा, मरियम, हाँ बेटा बात करते रहो और बैकग्राउंड नॉइज नहीं करना। हाँ, और जिसका बैकग्राउंड नॉइज होगा वो अपने आप को म्यूट कर लेगा अपने आप। हाँ, मरियम फिरदौस, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मरियम फिरदौस, चलो। दिशा सिंह, सब तो ऑलरेडी मैं सबको ये किया हुआ हूँ। अच्छा, देखो तो सब लोग आ गया, एडमिट हुआ बेटा। हाँ। दिशा, दिशा बेटा एडमिट हुई।
गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग तनिष्का, गुड इवनिंग। दिशा, ओके आ गए ना? सबको सुनाई दे रहा है बेटा आवाज मेरा? हाँ सर। ओके चलो। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना? और वो है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। एक तो चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। मोंटी एक गिलास पानी पिलाओ ना। तो सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा टेक्निकल चीज एक सीख लो कि जब हम सरफेस बोलते हैं ना, तो ऐसे जनरल भाषा में दुनिया के लिए सरफेस ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको सॉलिड के कितने डेप्थ तक को हम सरफेस बोलेंगे, उसके लिए एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? उसको कहते हैं करीब 100 नैनोमीटर, ठीक है? 100 नैनोमीटर डेप्थ, ठीक है बेटा? को हम क्या कहेंगे? सरफेस। हाँ या ना बोलते जाना बेटा। हाँ सर। ओके, बस इतने ही डेप्थ को सरफेस कहेंगे, उसके बाद अंदर में उसको बल्क कहेंगे। हाँ, थैंक यू सर। ओके। और मैंने और क्या कहा था? मैंने एक टर्म और जोड़ देते हैं, ठीक है? सरफेस का और एक अच्छा नाम आपको मैं बता देता हूं, उसका भी आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और सरफेस ना बोल करके आज से अगर इंटरफेस, INTER, ओके, इंटरफेज, इंटरफेज, FACE, इंटरफेस। तो अगर कौन सा वर्ड यूज करोगे आप ही बताओ, सरफेस बोलोगे या इंटरफेस? दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही सही वर्ड है। सर सरफेस। चलो सरफेस बोल दो। इंटरफेस बोलने में थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश वर्ड हुआ, थोड़ा टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बढ़ गया नहीं? ठीक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, एक हो गया दूसरा, एक टर्म हम लोग को समझना था, और वो था एडजॉर्प्शन। हाँ, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के लिए आप क्या बोलोगे? एकदम छोटे छोटे वर्डिंग्स में, क्योंकि याद हम ही लोग को करना है ना, इसलिए बड़ा बड़ा लिखकर हम लोग को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि याद हम ही लोग को करना है। ठीक है? तो ठीक है, क्या बोल सकते हो बताओ तो? एकदम छोटा सब्सटेंस में बोलो। हाँ, वर्ड यूज कर लें। एक्यूमुलेशन, ओके, ऑफ accumulation of, okay, of a substance on the surface, SURFACE, on the surface, okay, surface। अब कोई भी, तो या तो सॉलिड का और नहीं तो लिक्विड का, लेकिन लिक्विड का उतना मायने नहीं है, लेकिन है आगे जा करके। हेलो, 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 हाँ, यस सर। एक मिनट बेटा, थोड़ा, हाँ, यस सर। ओ, ओके ओके, राइट। गुड इवनिंग।
Children, this is the वेट बेटा, एक बार हम लोग लिख देते हैं, ये मैसेज ग्रुप में है ये सबको। So surface chemistry, children, 100 nanometer depth, okay, and then is adsorption, and adsorption is accumulation of a substance on the surface of liquid or solid, but the best one will be solid only. Okay, right. Okay, next thing is, okay, now next thing is we should have complete information about these two terms. Okay, adsorption. Okay, adsorption. Okay, you can do one thing. There will be one adsorbate, and one term will be adsorbent. Adsorbate and adsorbent. This is the thing. Two things. So during adsorption, what will happen? Morning time, I told you the particle which are present at the surface, वो लोग बेचारे लोग क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं या अनबैलेंस? बोलते रहो बेटा, बोलते रहो, मेरे से बात करते रहो। तो अनबैलेंस रहते हैं, तो हाँ उनमें एक फोर्स आता है। तो कौन, उस फोर्स का नाम क्या दोगे? अगर कोई पूछेगा कि नाम क्या है तो बोलना रेसिडुअल फोर्सेस। रेसिडुअल फोर्सेस बोलना अच्छा लगेगा। ओके, रेसिडुअल फोर्सेस। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स अनबैलेंस है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग को सब पता चलते जाएगा क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी शुरुआत, अभी जस्ट एक इंट्रो है ये, कि एक रेसिडुअल फोर्सेस है। रेसिडुअल नहीं समझ में आया तो अनबैलेंस, और अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब हमने कहा कि जो पार्टिकल बीच में है वो तो बेचारा हैप्पी है, एकदम मस्त है, उसके सब तरफ सब लोग एडजॉर्ब है। लेकिन जो पार्टिकल्स आकर, जैसे मैं दूसरा कलर से उसको दिखा देता हूँ, तो आकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा। और जैसे किसी ने कहा सब तरफ, अरे हाँ बाबा, जहां जहां सरफेस मिलेगा सब तरफ। अगर गोल मान लेते सॉलिड है, सॉलिड गोल है, समझ गए, बॉल जैसा कोई चीज है, हाँ, तो इतना सारा सरफेस है, पूरे सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, और इसके बारे में भी कैलकुलेशन करेंगे कि आखिर कितना एडजॉर्प्शन हो सकता है। उसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके ओके, एनी हाउ, तो रुको थोड़ा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। सरफेस ये ऑप्शन में आ सकता है, देखो, नियरली 100 नैनोमीटर डेप्थ, ठीक है। एकदम परफेक्ट तो ये नहीं है। आईयूपीएससी ने मतलब रेकमेंड नहीं किया है। कुछ साइंटिस्ट लोग ने कहा कि चलो 100 नैनोमीटर डेप्थ तक को हम क्या मानेंगे? सरफेस। ओके, हाँ। लेकिन जनरली मैं जितने भी बुक्स मैंने देखे हैं, जितने भी सर्च किया है, जितना भी मैंने सबका पेपर देखा है, नैनोमीटर डेप्थ के लिए बोला गया। ओके बेटा? ओके सर। हाँ, और एडजॉर्प्शन का एकदम कम शब्दों में हम लोग बोलेंगे, क्योंकि याद हम लोग को करना है। तो एक्यूमुलेशन, हाँ, मेरे हिसाब से तो मेरे को और एक अच्छा वर्ड बोलना चाहिए था, गैदरिंग। ओके, गैदरिंग अच्छा था, गैदरिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस। ओके, हाँ, मैं और क्या, एकदम ठेठ हिंदी में बोले तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल का सट जाना, अटैच हो जाना। और क्या बोलेंगे? तो इतना इजी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है मैटर को, एकदम इजी वे से काम, क्योंकि इजी वर्ड ही दिमाग में ज्यादा देर तक अटैच रहेगा। अननेसेसरी वर्ड यूज करोगे वो मेमोरी से हट जाएगा थोड़ा दिन के बाद। चलो नेक्स्ट क्या हो गया, ठीक है।
एडजॉर्प्शन, तो आपका एडजॉर्बेट भी हो गया और एडजॉर्बेंट भी हो गया। बेंट भी होगी। हाँ, एडजॉर्बेंट का मतलब अब ये जो जिसने सरफेस प्रोवाइड किया है, सरफेस प्रोवाइड किया है, जो मटेरियल सरफेस प्रोवाइड किया हुआ एडजॉर्बेंट, और जो आकर के एक्यूमुलेट हुआ उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ओके ओके राइट, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स में ये देखिए, एडजॉर्बेट क्या क्या चीज हो सकता है बताओ तो, यहीं पर लिख देते हैं। एडजॉर्बेट क्या क्या चीज हो सकता है, कौन आके जमा हो सकता है? सबसे पहले किसका इरादा है बताओ, कौन आके जमा हो सकता है? या सॉलिड के ऊपर सबसे पहले गैस जमा हो सकता है, क्योंकि गैस अगल बगल रहता है। ठीक है, और क्या जमा हो सकता है? और क्या जमा हो सकता है? अरे लिक्विड जमा हो सकता है बेटा। अरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहेगा तो नहीं जमा हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, एकदम कॉमन सेंस लगा लगा के पढ़ो, मतलब ऐसा मत सोचो कि कुछ, हाँ डरो नहीं बेटा प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मेरे से बात करते जाओ जहां डर लग रहा वहां। तो ऊपर में आप, हाँ ऊपर में सॉलिड के सरफेस पे आके गैस भी जमा हो सकता है, लिक्विड भी जमा हो सकता है, और सॉलिड भी जमा हो सकता है। हाँ सर। कोई दूसरा सॉलिड भी जमा हो सकता है। तो यहाँ ये सब आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको जरा सा भी पैनिक नहीं होना है। ओके, बढ़ू आगे बेटा? ओके सर। ओके, हाँ सर। और ठीक है, एडजॉर्बेंट कौन कौन हो सकता है? एडजॉर्बेंट बोलो तो, एडजॉर्बेंट कौन कौन सा हो सकता है? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट सॉलिड ही सिर्फ होगा। सॉलिड हो सकता है, तो लिक्विड हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है, वेरी नाइस। और क्या नहीं हो सकता है? गैस नहीं हो सकता है बेटा, ये एक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, गैस नहीं होगा, गैस नहीं होगा। गैस लिख के बढ़िया से काटो, इसलिए नहीं लेगा, उसका रीजन भी लिख दो कि वो तेरे गैस के पास तो सरफेस ही नहीं है रे भाई। गैस के पास सरफेस ही नहीं है। तो एडजॉर्बेट कौन कौन सा हो सकता है? एब्जॉर्बेंट, सॉलिड, लिक्विड। बेड ये वाला चीज, एडजॉर्बेट सर सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एडजॉर्बेंट सॉलिड, लिक्विड। गैस क्यों नहीं होगा? सर उसका सरफेस नहीं होता है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। तो अब मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल देता हूं कुछ, अब एग्जाम्पल भी होना चाहिए। तो जैसे ना, एक एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि एक्टिवेटेड, याद रखना, एक्टिवेटेड, ओके, एक्टिवेटेड चारकोल, या एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स, एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स गैसेस। ठीक है, और कौन से गैसेस? तो जैसे एग्जांपल लिखो, क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन कुछ नोबल गैसेस होती हैं उन नोबल गैसेस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और ईटीसी जो अभी मेरे को दिमाग में याद नहीं आ रहा, लेकिन और भी गैस। आपको मालूम है चारकोल का मतलब तो कोयला हो गया। हाँ सर। 100% कोयला तो नहीं हो गया, लेकिन चलो चारकोल कोल मतलब कार्बन से रिलेटेड सॉलिड है। और एक्टिवेटेड का मतलब समझ में आया बेटा? नहीं सर। नहीं आया, हम बताते बेटा। एक्टिवेटेड, आप अपना मोबाइल को एक्टिवेट करते हो कि नहीं? एक्टिवेट, हाँ सर।
है ना, एक्टिवेट मतलब काम करना चालू कर देगा, इसको कहते हैं एक्टिवेशन। तो जो हाँ, तो जो चारकोल है, जो चारकोल है बेटा, उस चारकोल को क्या कर दो, चारकोल को ऐसा नहीं है कि चारकोल कहीं भी पड़ा हुआ है उसको ले जा करके क्लोरीन का कहीं गैस वैस है उसको बोल दो हाँ अब एडजॉर्ब हो जाओ, क्योंकि उस चारकोल के ऊपर पहले से कोई दूसरा गैस एडजॉर्ब रहेगा। तो अगर आपको एक्टिवेटेड चारकोल करना है तो वो जो कार्बन का टुकड़ा है सॉलिड का, उसको अच्छा से उसके ऊपर जो पुराना पहले लेयर है उसको पूरा घस घस के एकदम, मतलब ना क्या बोले उसको, पुराना गैस सब जो भी एडजॉर्ब है उसको हटाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, और उसको अंडर अंडर वेरी लो प्रेशर, उस तरह के एक्टिवेटेड चारकोल को अंडर वेरी लो प्रेशर में रखना पड़ेगा, तब जाकर वो चारकोल एक्टिवेटेड होगा। नॉर्मल जो चारकोल रहेगा उसके ऊपर तो दुनिया भर का गैस पहले से ही एडजॉर्ब रहेगा, तो एडजॉर्ब के ऊपर और क्या एडजॉर्ब होगा बताइए। मेरा बात समझ में आया हम क्या बोले? हाँ सर। मतलब जिसको भी कोई बात नहीं समझ में आएगा मेरे को बोलेगा। सर हाँ बोलो। पहले डिसॉर्प्शन करेंगे ताकि माइक के सामने आके बोलो, माइक के सामने आके। आवाज इसका नेटवर्क नहीं है। तलत वो क्या पूछ रही है तुम बता सकते? हाँ बोलो सर। उसका डाउट तो पता नहीं, मेरा डाउट है एक सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर नहीं जा सकता है? हो सकता है, वो डिपेंड तो सर करता है। अभी आप बोले कि नहीं होगा। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा कि एक लेयर जमा हो गया, अब वो जो पास कितना अट्रैक्टिंग पावर है उसके हिसाब से एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जितना भी हो सकता है उतना वो बनाएगा, और फिर कभी ना कभी वो इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएगा। सब जगह इक्विलिब्रियम आता है बेटा लास्ट में। जितना एडजॉर्ब होना है हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में जितना एडजॉर्ब हुआ उतना डिजॉर्प्शन भी चालू हो जाएगा, तो उसी समय में जितना एडजॉर्ब हुआ उतना ही पता चला उड़ भी गया, डिजॉर्प्शन हो गया, तो एक इक्विलिब्रियम में आके मैटर कहीं ना कहीं रुकेगा। ठीक है, वो सिंगल लेयर, मल्टी लेयर कुछ हो सकता है, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है सर। ठीक है, बढ़ूं आगे? हाँ सर। अभी मैं खाली क्या कर रहा हूँ आपको, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सॉलिड के ऊपर में कौन कौन सी चीजें का एडजॉर्प्शन हो सकता है और डेली लाइफ में हम कैसे हम उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक ये हो गया, और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ओके, और वो है आपका निकल हो गया या प्लेटिनम हो गया। ओके, आपने देखा होगा और भी पलाडियम, और इस तरह से निकल हो गया, पलाडियम हो गया, ये सब कुछ ट्रांजिशन मेटल अभी मैंने पढ़ा के खत्म ही किया है। तो ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो ये सब सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड है। तो और करके लिख सकते हो इनके ऊपर में मालूम है। ठीक है, एडजॉर्ब्स, ADSORPS, एडजॉर्ब्स। ओके, ADSORBS, एडजॉर्ब्स। आया बात समझ में? कौन सा गैस को ये लोग एडजॉर्ब करता मालूम है आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, आप ध्यान दोगे तब तो। हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने वनस्पति घी में काम आता है सर। ये अभी लिख देते हैं, जो आपने हिंदी में कहा मैं उसको कर देता हूँ, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अब आ गया बात समझ में? हाँ सर। हाँ, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। जब हम लोग CH2 डबल बॉन्ड, अगर CH2 है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करके, ओके, CH2 बॉन्ड CH2, और उसमें क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन। देखो ये एडिशन रिएक्शन होता है, इससे हम लोग अल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम लेते थे कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्या था, तो अब समझ में आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज है ये।
तो ये क्या हो रहा है, तो ये अगर यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास प्लेटिनम मटेरियल है और इसके ऊपर कौन जमा हो रहा है, कौन सा गैस जमा हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, हाँ, तो ये सब हम सब पूरा मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एडजॉर्ब होकर के वो एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो गया, एटॉमिक फॉर्म में, ओके। और इतना ही नहीं, ये जो इथीन आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है। सोचो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, तो एक तरह का सरफेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं रिएक्शन होने के लिए। हाँ सर। हाँ, इस पार्टी को भी बुलाया, इस पार्टी को भी बुलाया, एडजॉर्ब हुआ और ये केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना के वापस भी दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन भी हुआ है और डिजॉर्प्शन भी हुआ है। अच्छा, हाँ। बात को गहराई से समझो, एकदम हल्के से मत लो, हम बता रहे हैं, बहुत गहराई से सोचो कि क्या क्या चीज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सवेरे टर्म दिया था कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट होता है, एडजॉर्बेंट होता है। एडजॉर्प्शन के साथ साथ में मैंने और भी एक दो टर्म दिया था कि अगर आप एडजॉर्प्शन को बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू करोगे तो एड से वो एब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब, बी, बी, यहाँ पर बी आ गया, देखो, समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझे? एब्जॉर्प्शन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड एंड एब। एब का मतलब ये जो जमा होते होते जब ये लोग अंदर चल जाने लगेंगे, जब अंदर जाने लगेंगे, अंदर अंदर जाने लगेंगे, ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा, एब, एब्जॉर्प्शन। और हाँ, एड प्लस एब दोनों होने लगेगा तो उसके साथ एक साथ क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। कोई दिक्कत है तो पूछे डायरेक्टली, ज्यादा टाइम मत लो। सॉर्प्शन समझ में आया क्या है? हेलो, हेलो बेटा, हेलो, हाँ, समझ में आया ये? हाँ सर। सर नेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। अच्छा, मेरा कि आपका? मेरा सर। ओके, चलिए। और मालूम है, तो एड और एब दोनों मिलाकर को बोलते हैं सॉर्प्शन। और डिजॉर्प्शन किसको कहते हैं? डिसॉर्प्शन। जल्दी जल्दी बोलो, डिजॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ सरफेस पार्टिकल्स, मतलब रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट। आ गई बात समझ में? एब्जॉर्बेट। हाँ, ठीक, चलो। हाँ सर। हाँ, तो ये देखिए ना, आप देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एडजॉर्प्शन होता होगा, फिर रिएक्शन कंप्लीट होकर के ये वापस ये मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता, तब तभी ना डिजॉर्प्शन होता होगा। यहाँ पर ऐड, अरे ट्रेन में मान लेते हैं आप बैठे, कुछ दिन का सफर किए, उसके बाद फिर ट्रेन से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? निकलेंगे सर। तब तो अंदर भी जाना है, कुछ देर ट्रेवल भी करना है और फिर वापस भी बाहर निकलना है। हाँ, जब जर्नी हम लोग का डेस्टिनेशन आ जाएगा तब। तो उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ओके, ये सब कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सबको याद कर लो। जैसे एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, हाँ, इंसान क्या होता है सर? अरे यार, वो जानवर वानवर को जला उला करके जो बचा हुआ अवशेष नहीं होता होगा, अच्छा, काला काला, वो बड़े आगे। हाँ सर। या अल्लाह बचा। ओहो, समझ गए? तो सब तो हम लोग तो सब कार्बन से तो बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब में तो कार्बन भरती है रे बाबा सबको। हाँ, तो अब देखो, चारकोल ये किसको एडजॉर्ब करता मालूम है? ये किसको एडजॉर्ब करता है? ये किसको एडजॉर्ब करता है? तो ये एडजॉर्ब करता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिडिक एसिड को एडजॉर्ब करता है ये।
हाँ मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेमोरी क्वेश्चन है कि एनिमल चारकोल इसको करता है। ऑप्शन में आ जाएगा तो घबराना नहीं। ठीक है सर। हाँ, color particles of molasses get absorbed on activated charcoal and molasses decolorizes। मोलासेस क्या होता है भाई, नाम सुनियो कभी? मोलस्कस होता है सर। क्या होता है वो? मोला नहीं सर, मोलासेस होता है। मोला मोलासेस नाम सुनियो कभी? हाँ तो मोलस्कस सुनिए। में है। ठीक है, तो मोलासेस, तो हमको लगता है ना कि मोलासेस कुछ कलर्ड मटेरियल होता है, को सर्च करना उसको, अगर ठीक है उसको अगर मतलब चारकोल कार्बन सर लिवर वो के साथ होता है। चार, मेरे को ना चारकोल का स्पेलिंग लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, 4COAL चारकोल। क्यों सर? एक्टिवेटेड चारकोल, कभी कभी COL डायरेक्ट लगा देते हैं हमको, ये ए खा जाते हैं हम। कोल लिखते हैं तो ठीक रहता है, ये चारकोल लिखते समय ए गायब हो जाता है। एनी हाउ, एक्टिवेटेड याद रखना है, एक्टिवेटेड। हाँ। तो ये कलर मटेरियल होता है, एडजॉर्ब हो जाने के बाद वो कलरलेस हो जाता है। ओके, कलरलेस हो जाता है। हाँ, कलर देखो, कलर्ड होते ही है कुछ मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो विजिबल रीजन से कुछ पोर्शन अट्रैक्ट करते हैं, तो जब एडजॉर्ब हो गया तो वो जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा टाइटली पैक हो जाते हैं सरफेस पे, समझ गए? हाँ सर। तो पता चलता है उसका कलर ही गायब हो गया, तो कलरलेस। तो ये सब कभी फिल अप द फॉलोइंग्स, ट्रू फॉल्स, ये वगैरह में आपको थोड़ा सा मतलब ये करता है, परेशान कर सकता है, छोटा छोटा जानकारी। चलिए, और मैं क्या बताऊं आपको? और मैं बता सकता हूं कि मालूम है ये जो एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मालूम है ये कब, ये ज्यादा बढ़ जाएगा जब पाउडर्ड नेचर, पाउडर्ड सॉलिड। हेलो, हाँ सर। मतलब देखो ये किस पर जमा हो रहा है, सरफेस पे। अगर किसी चीज को आप तोड़ते जाओगे तो सरफेस एरिया घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तोड़ने से सरफेस एरिया घट जाएगा, या अल्लाह बचा रे नहीं सर, सर बढ़ेगा सर। बचाओ, ये लोग कैसे नीट निकालेगा ये लोग? अब निकालना है बाबा, तुम लोग को गवर्नमेंट सीट निकालना है। और बताओ, अरे सॉलिड को, पहले तो सॉलिड है, सॉलिड को तोड़ दो, तोड़ोगी तो सरफेस एरिया और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हेलो, बढ़ेगा सर। तब हाँ तो सर। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पाउडर्ड सॉलिड के अंदर ज्यादा होगा, या यूं कह सकते हैं, हाँ यूं कह सकते हैं कि सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही कहा गया, समझ गए बात को? हाँ सर। ओके, बढ़ू आगे। हाँ सर। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ फिर इसको अलग से मैं डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? कहाँ पर मिलेगा टाइम? हाँ, हमको मिलेगा टाइम। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तो ये बढ़ेगा। और बताता हूँ, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ गैस। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा बेटा। हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, कोई झूठ मूठ का हाँ ना नहीं बोलना है कि चलो बोल रहे हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, तो हाँ। ऐसा नहीं है सर। हाँ, ये देखो आज इसके बारे में अलग से चर्चा भी हम लोग करेंगे। अगर मान लेते ये कंटेनर है बेटा, अंदर में मान लेते ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ये सॉलिड मटेरियल है, तो अंदर में खाली 2 गैस मॉलिक्यूल डालोगे, तो 2 गैस मॉलिक्यूल डालोगे तो दो ही ना जमा होगा,
और दो गैस मॉलिक्यूल है, तो आपको तो मालूम है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। हाँ सर। तो अगर मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर हाँ। बढ़ेगा। हेलो। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है हाँ, अंदर में सर। खूब सारा हेलो। खूब सारा गैस भरते जाओ, खूब सारा गैस भरते जाओ, खूब सारा गैस भरते जाओ। जितना ज्यादा गैस होगा तो एडजॉर्ब होने का चांसेस उतना क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। वही चीज मैंने लिखा है ना। देखिए मैंने टोटल प्रेशर नहीं लिखा, हाँ मैंने सर। पार्शियल प्रेशर लिखा। पार्शियल का मतलब स्टाइलिश नाम है पार्शियल, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस। हाँ सर। हेलो। हाँ, मान लेते 3-4 हाँ प्रकार सर। का गैस है, तो जिसका जिसका जितना पैसा प्रेशर है उसके हिसाब से वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आई बात? ओके। हाँ सर। तो ये हम लोग को याद रखना है कि प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, कितना मेजर करेंगे, वो सब चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। कहीं मत जाना, बने रहना इसी चैनल से। ठीक है सर। ठीक है, ओके। गैस सबका नाम सब तो आपको बता ही दिए हैं। ओके, और एक चीज बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, CONC, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो भी एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात कि तो समझाओ? ये तो समझ में नहीं आया सर। आहा, ओहो, तुम लोग ब्रेन कब इस्तेमाल करोगी? ब्रेन कब इस्तेमाल करोगी बाबू? ये देखो, जैसे मान लेते ये कंटेनर है, ओके, हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर पानी डाला बेटा, अंदर में एक चारकोल डाला। चारकोल को एक काम करते, ब्लैक से दिखाई देते हैं आज। देखिए ब्लैक कलर नजर आ रहा, हाँ आ रहा। ये ले चारकोल, दिखा बेटा ब्लैक कलर? सर मेरा तो स्क्रीन ही रुक गया है सर। रॉय तुमको दिख रहा है? स्क्रीन रुक गया है पूरा। ले ब्लैक कलर होने से स्क्रीन विजिबल, नहीं स्क्रीन में सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिशा। हाँ सर, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा रुको, एक मिनट नेट मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर ये। रुको। लास्ट 5 मिनट से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक 5 मिनट से दिखाई नहीं दे रहा तो बोलना था ना। भाई कोई नेटवर्क देगा अपना मेरे को? मरियम फिर तो देखो कितना अच्छा। देखिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर केन गेट फर्मेंटेड कॉल्ड मोला। अरे वाह, मरियम फिरदौस कितनी अच्छी बात कर रही है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ शुगर केन गेट फर्मेंटेड कॉल्ड मोलासेस। मोलासेस, ये एकदम बायोलॉजी ठीक पढ़ रही है। कहाँ गया वो मोलासेस? शुगर केन का जो जूस होता है ना बेटा, हाँ, तो वो थोड़ा कलर वाला होता है ना। गन्ना का जूस पियो कभी? हाँ सर पिए सर। कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना, या पिंक कलर का होता है ना क्या गन्ना का जूस? सर? ब्लू पिंक कलर का नहीं होता है सर। कैसा होता है बेटा? हमने तो कभी नहीं पिया। पहले तो ये सर बताओ, आपने कभी नहीं पिया? स्क्रीन नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, अभी ब्लैक कलर का चारकोल दिख रहा है। हाँ। तो अब देखो, हाँ सर, होता अब ठीक हाँ है। होता, सुनो, वही जो मरियम फिरदौस बोल रही है, ये जो मोलासेस जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो मोलासेस का मतलब वो जो शुगरकेन का जो जूस वगैरह है ना, जहाँ चीनी उनी होता है, बनता है, हाँ सर। उस मटेरियल को बोलते हैं। तो वो अब हम लोग को चीनी बताओ, व्हाइट कलर का चीनी अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर। तब अगर ओरिजिनल चीनी दे देंगे तो गुड़ जैसा हल्का येलो कलर का होगा, हाँ, तो फिर हम लोग को खराब लगेगा। ब्राउन शुगर। तो अब देखो, इसीलिए ना वो जहां चीनी बनता है वहां पर एक्टिवेटेड चारकोल का बड़ा यूज होता है, और तभी जाकर के वो कलरलेस होता है। व्हाइट कलर का चीनी एकदम बन के मेरे पास आता है। समझ में आई बात? अच्छा, आज समझ में आ गया सर। एकदम एकदम आना है, एकदम आना है।
वो जितना वो क्या किया है, हाँ, एक तो ये था, और दूसरा था कि वो जो एक्टिवेटेड चारकोल जो मतलब उसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर जिसमें चीनी हम लोग को निकलने वाला है, उसमें जो येलो कलर का जो मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता होगा, तो बाकी सब चीज क्या हो जाता होगा, कलरलेस। ठीक है, चलो हम और आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं। ये देखो बेटा, ये ब्लैक कलर का चारकोल है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक शुगर सॉल्यूशन बनाया है, शुगर। सर स्क्रीन रुक गया है सर। मेरे को ये दोगी भाई, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क। रिया दे सकती है? हाँ रिया को मैं, बेटा अभी कुछ हल्का सा कुछ दिखा, देखो तो। नहीं सर। एक बार हम रीशेयर करके देखते हैं, रीशेयर। स्टॉप, स्टॉप के बाद में, स्टॉप के बाद में शेयर। कुछ आया बेटा? स्क्रीन तो आया, हाँ। क्लैरिटी आया? नहीं सर, क्लैरिटी नहीं है। सर मेरा तो स्क्रीन भी नहीं दिख इसको रहा है। रिचार्ज करने से क्या होगा? वो मोबाइल से कुछ काम हो रहा है क्या? मोंटी थोड़ा देर दे दो ना, मेरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। वो कहाँ है वो ब्लैक कलर का? सिम तो दो। हाँ बेटा, कर रहे बेटा, कर रहे, कुछ नेटवर्क का इंतजाम कर रहे बेटा, वेट करो। हाँ तब तक स्क्रीन नजर नहीं आएगा ना, तब तक मैं कुछ बोलते रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा बेटा स्क्रीन? ठीक है, चलो मैं एक बार बोल देता हूँ। हाँ बेटा, सरफेस कितना डेप्थ तक को सब सरफेस बोलते हैं? 100 नैनोमीटर। हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक स्क्रीन ये हम तब तक पूरा सही नहीं हो जाता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं? एडजॉर्प्शन जल्दी जल्दी बोलते जाओ। The accumulation of substance on the surface of solid or liquid. यस यस, ओके। और ये जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी मेहनत को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अगर आप सिंसियरली एफर्ट डालेंगे तो आपका गवर्नमेंट सीट तय है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक मिनट रुको, मैं ये लगाता हूँ, कैसे जाते हैं नेटवर्क में। रुको, कौन सा है? वाईफाई में आना पड़ेगा ना, ये है क्या? कनेक्ट, मेरा में ये तो हटा दो। हाँ रुको बेटा, हम लोग को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्टेड हुआ अभी, इंटरनेट अनस्टेबल। इसमें मेरा मोबाइल से रिचार्ज करो, इसमें कितना का रिचार्ज करना होता है देखो तो बेटा, कुछ हल्का फुल्का भी आया, इम्प्रूवमेंट हुआ? नहीं सर। होगा होगा, रुको। इसीलिए आप सबों को बोला जा रहा है, बाबा फीस उस जमा कर दो रे बाबा, तो हम लोग अपना नेट वेट रिचार्ज करें। फर्स्ट क्वार्टर का फीस मैंने दे दिया है। हाँ, इसका रॉय का हो गया है पेमेंट, और दिशा का भी हो गया, शायद तलत का भी हो गया, और बाकी और स्टूडेंट सब किसका किसका है पता नहीं बाकी।
मालूम है जो अच्छे स्टूडेंट लोग हैं ना वो लोग का पेरेंट्स भी मानी अच्छा से एकदम पेमेंट क्या बोले। कोरोना के समय में मतलब सिस्टम तो बहुत गड़बड़ा गया, लेकिन क्या है कि किसका नंबर 8374841865 मोबाइल में आईसीआईसी पैसा था क्या? एयरटेल लगाया उसमें? ठीक है, दबा कंफर्म ट्रांजैक्शन कंफर्म करो। 51 रुपीज है रिचार्ज सक्सेसफुल। ठीक है, हाँ थोड़ा देखो, अब देखो ग्रीन जला है बाबा। बेटा देखो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ आया क्लैरिटी? सर अभी तो कुछ नहीं आया क्लैरिटी। आएगा 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 आएगा, मैं किया हूँ। टॉप शेयर देखो तो। अभी तो लग रहा है इजी है बेटा। सर हेजी है, बस स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलो अभी शुरू हुआ ना, अभी थोड़ा हम लोग और थोड़ा इधर का दरवाजा खोलो तो। नेटवर्क का बहुत इशू है भाई, नेटवर्क रियली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा भी क्लैरिटी आया तो बोलना, हम लोग क्लास जारी रखेंगे। ठीक है, हल्का सा दिखा ये कंटेनर? सर स्क्रॉल डाउन करिए तब दिखेगा सर। हाँ एक बार हमको लग रहा है, मैं एक बार कुछ लिखता हूँ, देखना। हेलो, नहीं दे रहा है। अभी क्या दिखा? लिख रहे हैं आप? नहीं सर स्क्रीन स्टक हो गया है। स्क्रीन स्टक हो गया है, स्क्रीन स्टक हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ब्लैक चारकोल दिख रहा है। हाँ तब फिर और क्या, अब सही है तब। सर अब हेलो, क्लियर भी लग रहा है स्क्रीन। अभी आया क्लैरिटी? हाँ सर। हाँ तो अब सही है। और नेट वाला को तुरंत थोड़ा बहुत रिचार्ज, आया। हाँ रिचार्ज किए तब देखो नेट वाला नेट दे रहा है, बताओ। मतलब क्या बोला है वो लोग, जरा सा भी सर सब इंसानियत। पैसे पे होता है सर हाँ सब। इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है, ना जियो में ना एयरटेल में ना किसी में। अरे थोड़ा दे दो। अब कोरोना में हम लोग कहाँ जाए बताओ। नहीं देखो, अब रिचार्ज किए तब जाकर क्लैरिटी आया, चारकोल दिखा है, बताओ। है ना, वो भी। और हम लोग कोई बताओ पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग कोई चलो भाई यूट्यूब में गाना सुन रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। वो भी कोरोना के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। चलो समझ में आया, चारकोल दिखा बेटा? हाँ सर। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लेते हैं पानी के अंदर चीनी डालो, तो अगर कम चीनी डालोगे तो कम चीनी जमा होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अगर ज्यादा चीनी डालोगे तो ज्यादा जमा होगा कि नहीं? हाँ नॉट ओनली चीनी, नॉट ओनली चीनी, मैं तो सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है मोल पर लीटर, समझ में आई बात? हाँ सर। तो वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया सर। आ गया? प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। हाँ सर। कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसके लिए हम एक अलग से कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। हम जस्ट अभी तक खाली इंट्रो कर रहे हैं, सोचो इंट्रो में तो इतना टाइम लग गया। इतना ही नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ये सब डाई वाई में इस्तेमाल होता है। डाई 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 होता है ना, डाई, कपड़ा इंडस्ट्री। हेलो, हाँ तो कपड़ा इंडस्ट्री में क्या होता है, गलती से मान लेते हैं उसको बनाना था हल्का ब्लू कलर का, और उसका जो लेबर था बेचारा डार्क ब्लू सॉल्यूशन बना दिया। हाँ, तो कहने का मतलब है, अब बताइए बना हुआ सॉल्यूशन से ब्लू कलर को कैसे निकालेगा बताइए? एब्जॉर्प्शन से सर। एकदम उसमें चारकोल का पूरा डंडी लेगा एक तो, अंदर में जाके पूरा चारकोल को एकदम घुमाते रहेगा जब तक रिक्वायर अमाउंट ऑफ
ब्लू कलर डार्क कलर से लाइट ना हो जाए। फेस वॉश हेलो, में इसलिए एक्टिवेटेड चारकोल होता है। हाँ हाँ चारकोल सर। एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए। हर चारकोल एक्टिवेटेड नहीं होता है, चारकोल को एक्टिवेटेड करना पड़ता है। हाँ ओके सर। हाँ बढ़ूं आगे। हाँ सर। इंडस्ट्री खुला हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल का। हाँ सर। हाँ एक्टिवेटेड चारकोल का, एक्टिवेटेड चारकोल सप्लाई होता होगा कपड़ा इंडस्ट्री में, जहां पर डाई होता होगा, शुगर इंडस्ट्री में चारकोल जाता होगा। सोचो, समझे बात को? सर कॉस्मेटिक में भी अब आ गया है। बहुत बहुत आप तो देखते हो आजकल एक्टिवेटेड चारकोल बोलते रहता है। हाँ सर। हाँ तो कहने का मतलब बहुत यूज होगा। जैसे जैसे सरफेस केमिस्ट्री लोग को समझ में आते जाएगा वो यूज करते जाएगा, समझे? हाँ सर। आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप अपने आप समझे कि डेली सवेरे से लेकर उठने से लेकर रात को हम जब नींद में जाते हैं तब तक हम इतना सारा चीज सरफेस केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ पेस्ट से लेकर के ये जितना भी बॉडी लोशन से लेकर के बटर वटर पानी वानी मिल्क विल्क जितना भी जो आप देख रहे हैं ना, हेयर जेल वेल ये बहुत सारा चीज सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कुछ डाई वाई का ना नाम वाम भी थोड़ा लिख लेना, तो थोड़ा सा उसमें हाँ हाँ और क्या, मिथाइलिन, ओके, मिथाइलिन ब्लू एक डाई का नाम होता है। ओके ओके, तो मिथाइलिन ब्लू। बढ़ू आगे बेटा? हाँ सर। हाँ तो मिथाइलिन ब्लू है, एक्टिवेटेड चारकोल डालोगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है एक्टिवेटेड चारकोल भैया। आपको मालूम है आप? टूथपेस्ट में भी आ गया है सर। हाँ कहाँ आ गया बेटा? टूथपेस्ट में भी आ गया सर। हाँ अभी अभी कहाँ देखो, जैसे जैसे हाँ। तो अब देखिए मैं आपको बोल रहा था एक्टिवेटेड चारकोल का बात हुआ, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, वो है सिलिका। ओके, सिलिका जेल, समझे बेटा? सिलिका जेल, सिलिका मालूम क्या होता है? SiO2 बालू बालू बालू। हाँ बालू को थोड़ा सा अच्छा से रगड़ दगड़ करके कुछ हल्का फुल्का मटेरियल मिला के उसका जेल टाइप का बना देते हैं, समझे? हाँ, और उसका ना छोटा छोटा पैकेट बना करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब होता है ना, कंप्यूटर ये सब, जहां पर मतलब मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को बर्बाद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पानी से बर्बाद होता है, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ सर ये मालूम है। नहीं मालूम तो आज अपना अच्छा से अच्छा वाला जो मोबाइल है वो लो और पानी में डाल दो। सच रहे कि वो वाटर प्रूफ नहीं होना चाहिए, पानी अंदर जाना चाहिए मोबाइल में। तो बढ़ू आगे बेटा? हेलो? हाँ सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान में यूज करते हैं और वो किसको एब्जॉर्ब करता है मालूम है? सिलिका जेल वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर या मॉइस्चर जिसको आप कहते हैं मॉइस्चर, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जितने भी पैकेट होते हैं ना उसमें सिलिका जेल के पैकेट रखे थे छोटे छोटे, वो जो हम लोग नहीं खाते छोटा छोटा टॉफी, 1 रुपया का 2 रुपया का जो टॉफी आता है पैकेट में, क्या क्या नाम है उसका बोलो तो, वो एक दो नाम बताओ। नहीं मालूम ना? क्या सर? अरे वो जो नहीं होता छोटा छोटा पैक, अरे 1-1 रुपया में जो चॉकलेट सब मिलता है हम लोग का कैंटीन में। अच्छा लॉलीपॉप सर। बेटा छोटा छोटा जो चॉकलेट, हम भी वही बोलने वाले थे। हाज बोला हुआ, कैंडी हुआ, ये हुआ वो हुआ। दिशा तुम बता बेटा, हम लोग फंस गए,
कुछ चॉकलेट सबका नाम क्या बताओ सर? बेटा। सेंटर किस फ्रेश। चॉकलेट का सर? कोई भी जो नहीं आता है 1-1 रुपए में, जो छोटा छोटा पैकेट जैसा आता है, फिर खोलते हैं उसको, फिर हम लोग खाते हैं। इक्लेयर सर। क्या क्या? हाँ सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रेश। हाँ, इतना देर से नाम याद, सेंटर फ्रेश। वैसा ही हाँ, वैसा ही टाइप का सिलिका जेल का छोटा छोटा पैकेट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के उसके पैकेट में डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उससे क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हाँ सर। तो ये सब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे कि आप कभी मतलब कोई क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। ठीक है, तो और अट्रैक्शन फोर्सेस तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि वो रेसिडुअल फोर्सेस मैंने कहीं पर लिखा था। कहाँ पर लिखा था? हाँ, ये सब लिख सर दिए। ऊपर लिखा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। अच्छा ओके, मालूम है। अच्छा, चारकोल को एक्टिवेटेड, जो चारकोल है ना, कहाँ पर हमने लिखा था एक्टिवेटेड चारकोल, ये तो एनिमल चारकोल, ये वो एक्टिवेटेड चारकोल सर सबसे। ऊपर लिख रहे हैं। 1 मिनट अभी बताते। एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ लिखा था मैंने? ये देखो यहाँ पर लिखा है सर एग्जांपल्स में। हाँ, एग्जाम्पल 1। पहले तो देखो स्क्रीन में नजर आ रहा है, आया है? ये देखो एक्टिवेटेड चारकोल। हेलो सर मेरा नेट थोड़ा खराब है तो थोड़ा हेजी दिख रहा है दिशा, मुझे। दिशा नहीं सर। दिशा, हाँ सर। एक्टिवेटेड चारकोल अभी दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी तक नीचे में ही है। नहीं दिख रहा है। मेरा भी सर नहीं दिख रहा है सभी का। एक मिनट। नहीं सर, नहीं हाँ, दिख रहा। ये स्क्रीन घुमाने से ना हमको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेता है, वो एक बार रोक देते हैं यहाँ तक। एक्टिवेटेड चारकोल अब आया? कुछ दिखा? नहीं सर। ओ भगवान, दिखा? हाँ सर अभी क्लियर, हाँ दिख रहा है सर। नहीं सर। मुझे दिख रहा है सर। ठीक है, चलो किसी एक को तो दिखा। दिशा? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिखा। तो एनी हाउ, क्या बोलूं, अब जब दिखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ। आज मतलब ना नेटवर्क हम लोग को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। टाइम कितना हो गया? टाइम, हाँ, दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा ना एक्टिवेटेड नहीं दिख चारकोल? रहा है सर। ठीक है, मैं क्या करूं बताओ। अपनी तरफ से नेटवर्क वगैरह सब रिचार्ज कर लिया हूं मैं। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके, हेलो, हाँ सर। दिखा बेटा हल्का फुल्का? सर हल्का सा मुझे दिख रहा है। दिशा? सर मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है। दिशा बेटा, दिशा दिशा दिशा। हाँ सर अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ तो सर दिख चलो रहा है सर, आप स्क्रॉल कर रहे हैं। चलो चलो चलो, तो एक्टिवेटेड चारकोल को कैसे मतलब एक्टिवेट किया जाता है, मैं वो एक छोटा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। एक्टिवेटेड ठीक है चारकोल सर। को, हाँ, नहीं दिख रहा है एक्टिवेटेड सर। चारकोल को हीट किया जाएगा बेटा, हीट। हम्म। ठीक है, कब तक हीट किया जाएगा मालूम है? करीब 300 डिग्री सी से, हाँ 300 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, समझ गए? हाँ सर। तो उसको गर्म करो। गर्म करने से क्या होगा ना, उसके ऊपर जो सरफेस पे जितना भी चीज जमा हुआ होगा वो सब हट जाएगा, ठीक और है। हट जाएगा, और तब जाकर उसको एक अच्छे जैसे चिप्स सब आता है ना, अंकल हाँ सर। चिप्स, वैसा वाला वैक्यूम वाला मटेरियल में उस चारकोल को डाल दिया जाएगा, जिससे कि हाँ। उसके ऊपर कोई, और जब जहां जो चीज को एब्जॉर्ब कराना होगा वहां पर तुरंत उसको हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल को खोलेंगे और वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई बात? चलेगा। हाँ सर।
श्योर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है। और ज्यादा हुआ तो हम लोग उस पैकेट के अंदर कुछ इनर्ट गैस सब डाल देंगे, लेकिन मेरा तो मानना होगा कि आप वैक्यूम बना के रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैस का भी भरोसा नहीं है, वो भी एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं पर लिखाया है कि नॉर्मल गैस भी एब्जॉर्ब हो सकता है। हाँ सर। वैक्यूम रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्टिव। ठीक है। सर बोलो बोलो बेटा। आप दोबारा रिपीट करिए ना सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। कर रहा हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिवेटेड जो चारकोल है ना, एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल को एब्जॉर्ब करने के लिए कैसे एक्टिवेट किया जाएगा? तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसको 300 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री सी तक उसको हीट कर दीजिए। हीट करने से क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर जितने भी सरफेस के ऊपर जितने भी अनवांटेड मटेरियल जो पहले से जमा रहेंगे, हाँ वो हट जाएंगे। एटलीस्ट समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ, और फिर उसको हम लोग एक अच्छे फ्रेश मतलब पैकेट के अंदर पैक कर देंगे, जिसके अंदर कोई गैस उस नहीं रहेगा, तो उसमें अनवांटेड चीज मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर हम उसको वहीं पर जाके एकदम डायरेक्टली यूज करेंगे जहां पर जिस चीज को एब्जॉर्ब कराना है। हाँ। समझ में आ गई बात? हाँ सर। हाँ, ये छोटा से छोटा पीस भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा चारकोल का पीस भी हो सकता है। अब आपको मालूम है, कहीं पर मान लेते पॉइजनस गैस अभी हुआ था विशाखापट्टनम में, पॉइजनस गैस ये हुआ था। मेरा कहने का मतलब तो बड़ा से बड़ा हाँ, तो जैसे मान ले, अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं आग लग जाता है तो दमकल चला जाता है, फायर ब्रिगेड जाता है कि नहीं? अब कहीं पर जहरीला गैस का अगर रिसाव हो गया तो वहां पर अभी नहीं तो फ्यूचर में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े पता चला कि एकदम बड़े बड़े एक्टिवेटेड चारकोल ले लेके पूरा गली गली में घूम रहा है। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, जितना भी पॉइजनस गैस है सबको अपनी तरफ पकड़ के एब्जॉर्ब किया जा रहा है। घूमना पड़ेगा एक दिन, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रीज अब इंडिया में बढ़ने वाली है, पॉइजनस गैस या अगर सेफ्टी फीचर ध्यान में नहीं रखा गया तो ये जो पॉइजनस गैस का कांड हो सकता है, कभी भी पॉइजनस गैस मतलब लीक हो सकती है और हानि हो सकती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल को या और कोई मेथड से भी जो सस्ता भी हो, रेडिली अवेलेबल भी हो, फिर एनी हाउ मतलब यूज कर सकते हैं। बेटा जो मेरे से पूछा था मैंने उसको बता दिया ना, दिमाग में आ गया आंसर? हाँ सर। ओके राइट। तो एक चीज बताओ तो मेरे को, वो एक एक्टिविटी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वो है क्या है कि अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ बोलो बेटा, कंफ्यूजन बोलो कंफ्यूजन। सर उसका नेटवर्क खराब है लग रहा है। चलो ठीक है। और आपको मालूम है, जैसे एक कंटेनर लो बेटा, ठीक है, एक कंटेनर ले करके, अभी जो आप बोले पॉइजनस गैस के बारे में, ठीक है, एक कंटेनर लो, एक कंटेनर के अंदर में मान लेते हैं ना इंक है, इंक सॉल्यूशन है, उसमें जो हम लोग का व्हाइट कलर का जो चौक होता है ना, हाँ सर ये किए हुए हैं। हाँ उसको ना इनपुट कर दो, जैसे ही डालोगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अंदर तक मालूम है, अंदर तक चला जाता है, वो तोड़ोगी तो अंदर तक चला जाता है। तो मतलब वो एडजॉर्प्शन नहीं होकर के वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। हाँ समझ में आई बात? हेलो बेटा। हाँ ये याद रखना पड़ेगा आपको, इंक के अंदर हाँ ये पूछ सकता है, क्योंकि सरफेस में तो एब्जॉर्ब होता ही है, अंदर भी चला जाता है, ठीक है। और नहीं तो ये जो स्पॉन्ज होता है बेटा, स्पॉन्ज में भी छोटे छोटे अंदर में होल्स होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वो सब ऐड नहीं है, वो सब ये सब एग्जांपल है, स्पॉन्ज प्लस वाटर, ये सब एग्जांपल एब्जॉर्प्शन का। ओके हाँ सर। तो ये सब कुछ याद आप कर लेना, ठीक है।
और ये जो सॉर्प्शन जो मैंने आपको बोला है, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। प्लस एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था MC बेन, उसने दिया था। ठीक है, तो क्योंकि ये नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ना, 100, 150, 200 साल से, मेरे को करेक्ट नहीं मालूम। तो ये सब 100 150 साल से सर करेंटली होता है सर ये? हाँ, साइंस की दुनिया में ये सब करेंटली कहलाता है। हमको लगा सर 2 साल पहले चालू हुआ है। तो एनी हाउ, चलो, तो अब देखिए ये हो गया, मालूम है। अब थोड़ा सा और समय लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन को क्या करेंगे? एडजॉर्प्शन को मैं बोल रहा हूँ, एडजॉर्प्शन ना कुछ लोग बोलता है एडजॉर्प्शन को 2 भाग में बांट दिया है। एक बोलता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा बोलता है। क्यों बोलता है उसका मैं कारण आपको बोल देता हूँ कि जब एडजॉर्बेंट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट देन इन द बल्ब, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? जैसे ध्यान से सुनना कि अंदर में मान लेते हैं 10 ग्राम ये सॉलिड है, 10 ग्राम। हाँ, और ऊपर में जो एडजॉर्ब हुआ है पार्टिकल्स, ऊपर में सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल सभी पूरा, जब मैं सरफेस बोल रहा हूँ मतलब सब पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ सर। वो हो गया, मान ले तो वो मान लेते वो 20 ग्राम का हो गया, जो जमा हुआ वो 20 ग्राम। हेलो बेटा, तो जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो गया। खिलौना। हाँ, झुंझुना मतलब हाँ खिलौना। देखिए 10 ग्राम का सॉलिड है, समझ गए? और उसके ऊपर जमा कितना हो गया? 20 ग्राम। 20 ग्राम जब का ऐसा कहीं पर 20 ग्राम। सिचुएशन दिखाई दे तो उसको बोलना पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और नेगेटिव के लिए बोला गया है कि अगर मान लेते हैं 10 ग्राम का कोई सॉलिड है, समझ गए? ओके, हेलो, और उसके ऊपर में मान लेते हैं ऐसे ही, हाँ सर। हाँ मान लेते हैं खाली 2 ग्राम जमा हुआ, तो ये हाँ इससे कम हो गया। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से इसको बोलना पॉजिटिव और इसको बोलना नेगेटिव एडजॉर्प्शन। नेगेटिव। ठीक है, एकदम टेंशन मत लेना। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपके पास कोई भी मतलब ऐसा चीज, मतलब हर हथियार मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे कि आपका पूरा मतलब कंपटीशन एकदम क्रैक होना है तो होना है, मतलब रैंक निकालना है तो निकालना है, होना है सर एकदम। तो अब एक चीज बताओ, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कब होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा या कॉन्सेंट्रेटेड में होगा या डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा? सर एक बार और बोल, आवाज कट रहा है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। हेलो, हाँ बेटा बात बोलो। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ, हाँ पॉजिटिव हाँ सर, एडजॉर्प्शन आप बोलिए सर क्वेश्चन। बोल रहा हूँ, 1 मिनट। फर्स्ट बताइए ना सर कि conclude the class as my daily net got finished so I am facing network. ओके ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, तो जल्दी मेरा भी नेट खत्म होने वाला है। देखो हम ये बोल रहे हैं कि 10 ग्राम के ऊपर में मान लेते हैं 20 ग्राम जमा हो गया, तो ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हुआ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कब होगा? जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड ले या डाइल्यूट ले? सर डाइल्यूट ले। नो, कॉन्सेंट्रेट। अरे कॉन्सेंट्रेशन अभी बताए, इसीलिए अरे हाँ सर, कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ सर, समझ गए सर। तब ना ज्यादा जमा होगा।
हाँ सर, अब तो समझ में आ गया। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूट में नहीं होगा। और अगर आपको नेगेटिव हाँ एडजॉर्प्शन सर, करना है, नेगेटिव, तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेकर के आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है डाइल्यूट कुछ? लेना होगा। हाँ सर। श्योर? बढ़े आगे? हाँ सर। नहीं, अब नहीं बढ़ेंगे। हमको लगता है कि आज यहीं पर सभा समाप्त करते हैं, ठीक है? सर आपको एक चीज बताना है सर। बोलो बेटा। सर आप जहाँ से कलर्स चूज करते हैं ना सर, हाँ हाँ, सर वहाँ पे एरो है, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो एक बार में ही आपका पूरा स्क्रीन क्लीन हो जाएगा। अरे रुको एक मिनट, रुको रुको, इतना अच्छा चीज क्यों नहीं बताई मेरे को? कहाँ पर है एरो, सर बताओ। सर एरो है सर, कलर के सर, जहाँ से कलर जिस रो से लेते हैं उसी रुको रो में रुको एरो है रुको, सर, हाँ देखिए। रुको एक मिनट एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, पूरा स्क्रीन, पूरा जो सब पेज साफ हो जाएगा या एक पेज? सर नहीं सर, एक जिस पे करिएगा सर वो पूरा पेज साफ हो अच्छा जाएगा। वेट, तो ये पेज वाइज है। रुको, हम कलर जहां से, हाँ अब बोलो कहाँ पर है सर ये एरो नीचे है सर। एक तो सर जूम को एक छोड़ के सर, जूम का एक छोड़ के ऊपर। देखो बेटा, मैं कलर डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जूम का सर कलर डिसाइड मत करिए सर। अच्छा, कलर डिसाइड नहीं करें? नहीं सर, सर आप जहाँ से जूम करते हैं ना सर स्क्रीन पर। हाँ जूम, हेलो हाँ जूम करते हैं। सर, जूम का ऊपर का एक छोड़ के ऊपर वाला देखिए एरो है सर। अच्छा, उसको दबाते जाएंगे तो क्लियर। अच्छा सर उसको एक दबाइएगा तो हाँ। हाँ, तो वो मतलब मिटते जाएगा पूरा। हाँ सर। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस टेक्नोलॉजी। मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था मैं, अब मेरे को समझ में आया। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक मेरे को बताते रहना। इसमें भी दिक्कत क्या हो रहा है, जैसे हाँ ये देखो, ऐसे 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 किया, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें दबाना पड़ रहा है इतना बार। हाँ हम चाहते हैं कि एक क्लिक करें तो पूरा पेज पूरा क्लीन हो जाए तुरंत। सर, अच्छा इसमें चलो, भी एक आता है सर, इसको क्लिक। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इस पे सर आप में तो ऐसे हो रहा है, मगर बाकी तो सब टीचर्स में वो लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रिमूव ऑल नोटिशन। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ देखता हूँ। शायद ज्यादा देर तक क्लिक ठीक है करना चलो बेटा, पड़ता होगा। चलो मैं आज यहीं पर खत्म करता हूँ। कल हम लोग फिर ठीक है अपना सर। जो रेगुलर क्लास है उसमें तो करेंगे ही, और ना इसके ऊपर में जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा, हाँ कल क्लास को जारी रखना। देखना सेम चीज को मैंने जो इतना टाइम लेकर के बढ़ाया है ना, क्यों मैं इन डिटेल बढ़ाया, देखना कल मैं क्लास में इसको कितने एकदम इजी वे में लेके चले जाऊंगा। तो आपको दोनों चीज समझ में आएगा, दोनों चीज, तब आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, सर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, सर बाय, गुड नाइट।